हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन की जो हमारे ह्यूमन बींग्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जिससे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑपरेशन जो हमारे शरीर में होते हैं, मैकेनिज्म जो शरीर में होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी जो ज़रूरी एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, क्या चीज़ उनमें हेल्प करती है उनकी उनकी बात होगी। यहाँ पर उन फैक्टर्स की बात होगी, उन ऑर्गन्स की बात होगी। और सेकंड पोर्शन होगा इसमें जिसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं, यानी जो बॉडी वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रोसेस। तो आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। इस ट्रांसपोर्टेशन में हम वाटर की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे और एनर्जी की बात करेंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो चलिए मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ अभी। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। ह्यूमन बींग्स को भी दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह लगातार फूड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फूड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी डिफरेंट सेल को चाहिए अपने फंक्शन चलाने के लिए या मैकेनिज्म पूरे करने के लिए। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से या ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो है इनकी डिमांड पूरी की जाती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ए पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, ए सर्कुलेटरी मीडियम। अब एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं है क्या और इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हमें एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है या ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत है जो लगातार रेगुलेट कर सके उस लिक्विड को या सॉलिड को या ट्रांसपोर्टिंग मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह लगातार। सेकंड, वो उसे लगातार क्या करता रहे, प्योरीफाई भी करता रहे। तो दो चीज़ों का काम यहाँ पर हमारा हार्ट करता है। पहला, ये पंप करता रहता है उस लिक्विड को या उस सॉलिड को जिस भी टाइप के मटेरियल की हमें ज़रूरत है। सेकंड, वो उसे प्योरीफाई करता रहता है, साफ करता रहता है। सेकंड पर हमें चाहिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल यहाँ पे बिल्कुल पाइप की तरह काम करती है। जैसे हम घरों में पानी भरते हैं तो पाइप यहाँ पर पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करती है। तो ब्लड वेसल्स दो तरह की हमारे शरीर में होती है। एक होती आर्टरीज और दूसरी होती वेन्स। आर्टरीज वो मैकेनिज्म है या वो पाइप्स हैं जिनमें प्योरीफाइड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन जिसमें मिक्स रहती हैं। और वेन्स वो पाइप्स हैं जिनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी उसमें CO2 प्रेजेंट होती है। और उसके बाद हम अब ब्लड की बात करते हैं। और लिम्फ, दो तरह के यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सर्कुलेटरी मीडियम होती है वो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है और वो ब्लड तक कैसे जाता है, वीना, वीना कावा। वीना कावा एक वेन्स है जहां से डीऑक्सीजनेटेड पूरे शरीर से इकट्ठा होकर के हार्ट में एंटर करता है वीना कावा की हेल्प से। उसके बाद राइट एट्रियम। अगर हम हार्ट के पोर्शन बना दें तो चार पोर्शन में उसको डिवाइड किया जा सकता है, मेनली टू, एंड उन दोनों के भी दो दो पार्ट्स किए जा सकते हैं। तो टोटली चार पार्ट हमारे पास हो जाते हैं। जो राइट एट्रियम है, जब डायग्राम हम देखेंगे तो आपने स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के लेफ्ट पोर्शन की तरफ देखना है। यानी हम जैसे देख रहे हैं इसको स्क्रीन को, तो इस स्क्रीन में हमारा लेफ्ट हैंड किस तरफ है, वो इस राइट रहेगा। और हमारा जो राइट हैंड जिस तरफ होता है वो इसका लेफ्ट रहेगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब हार्ट का डायग्राम बनाना पड़े तो। और ये बहुत चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। अब ये राइट एट्रियम रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें स्टोर हो जाता है। जब ये रिलैक्स होगा तो अपना वॉल्यूम बढ़ेगा
और उसकी वजह से उसमें ज़्यादा ब्लड स्टोर हो सकता है। और उसके बाद आगे प्रोसेस होगी, राइट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही फिर राइट वेंट्रिकल, यानी हम एक वेन्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर एंटर कर रहा है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लंग्स तक जाती है उस ब्लड को लेकर के। और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वेन्स का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर से हार्ट तक लेके आना, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो वेन ही है, लेकिन ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन लगा लो इसको, या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक ही वेन ऐसी होती है जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है, जिसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये लंग्स तक लेकर जाएगी उस ब्लड को, और वहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। कल हम बात कर चुके हैं एलोवेली यहाँ पर किस तरह से हेल्प करती है। ये ब्लड एलोवेली के कांटेक्ट में आएगा, CO2 वहां से रिलीज होगी, और उसके बाद ये लंग से बाहर हो जाएगी। और फिर वहां से यही वेंट्रिल्स क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, एंटर करती है लेफ्ट एट्रियम में। याद रखेंगे आप, इसको ध्यान में रखेंगे, जो हार्ट से चल करके वैन आती है वो जाती है लंग्स तक, और जो लंग्स से आती है वो कहाँ तक जाती है, हार्ट तक, और लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में। वही चार प्रोसेस होगी, एक बार रिलैक्स होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर के साथ बाहर जाएगा ब्लड और पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ओर्टा जो लिखा हुआ है, ये ये जो है सबसे मेन क्या होती है, जिसको हमने आर्टरीज कहा था। यहाँ से ब्लड जो है बाहर जाता है ज्यादा अमाउंट में। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, ये भी जो वेन्स है वो यहाँ से ब्लड को लेके आ रही है, आर्टरीज जो है वो बाहर लेके जा रही है। जितनी भी आर्टरीज है उनका काम होता है ब्लड को बाहर लेके जाना, और वेन्स का काम होता है ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके आना, सिर्फ एक वेन्स को छोड़ करके, जिसे हमने राइट वेंट्रिकल कहा था। सभी के सभी यहाँ पर डायग्राम आपने देखने हैं, नोटिस करने हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये दो एरो जो दिखाए गए हैं ये एक पोर्शन पे ज्वाइंट होते हैं, और इनमें क्या है, एक वाल्व टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जिसमें से कोई चीज एंटर जरूर कर सकती है, बाहर नहीं आ सकती। इन्हें वाल्व कहा जाता है, और ये इस हार्ट में कितने हैं, दो हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें इनका जो नंबर्स है वो अलग अलग हो सकती हैं। पानी में जो पाए जाते हैं जीव, उनमें ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। तो आपने ये अपने होमवर्क के लिए आप इसको याद रखेंगे कि आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल की लिस्ट बनानी है जिनमें जो वाल्व हैं वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, दो से ज़्यादा। ह्यूमन बींग्स में तो दो होते हैं, दो से ज़्यादा प्रेजेंट जो होते हैं। अब हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड को अगर डिफाइन करना पड़े तो आपको बताना है ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टिश्यू है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये बात तक पता नहीं चलती, बात सारा सिलेबस कर चुके होते हैं लेकिन ब्लड को डिफाइन करना उन्हें नहीं आता। तो ये एक टिश्यू है जो फ्लूइड की तरह है और कनेक्ट करता है पूरे के पूरे शरीर को। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है ये। इसके दो तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उसे ब्लड कहते हैं, और इसके पोर्शन बनते हैं RBC यानी रेड ब्लड सेल, और ब्लड प्लेटलेट्स, और WBC यानी वाइट ब्लड सेल। और प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है। ये सेल मीडियम की तरह ही काम करता है, जैसे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर ये प्लाज्मा काम करता है। इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के सॉलिड पोर्शन। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं अभी। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होती क्या है? ये वो पोर्शन होता है ब्लड का जो ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करने में हेल्प करता है। हार्ट से लंग्स तक लेके जाना,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से और बाकी पूरे शरीर में पहुंचाना, वो रेड ब्लड सेल का ही काम होता है। एक्चुअली यहाँ रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स पोर्शन होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है हीमोग्लोबिन, और आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। आयरन के साथ मिक्स होकर के ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाती है, और वो कंपाउंड सेल्स में पहुंच करके क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और वहां पर क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन साथ में रिलीज होती हैं। यही वजह है कि अगर फूड पॉइजनिंग में यही चीज होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अटैच हो जाती है और रिलीज नहीं हो पाती, धीरे धीरे ब्लड पॉइजनिंग हमें हो जाती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ये कहीं पर अगर चोट लग जाए हमारे शरीर में, तो उस ब्लड को रोकने का काम ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। ये एक कोटिंग तैयार कर लेती है, क्लोट बना लेती है, एक पट्टी की तरह काम करती है, जो बहुत माइक्रो लेवल पे बनती है। धीरे धीरे जो ब्लड है वो रुक जाता है बहना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है जो जर्म होते हैं यानी कीटाणु होते हैं शरीर में, उनको खत्म करना और एंटीबायोटिक बनाना। ये काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा का काम यहाँ पर क्या है या क्या होता है, ये एक येलो कलर फ्लूइड होता है। 90% इसमें वाटर होगा और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल्स आयंस होते हैं। ये एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स ये प्रोटीन के ही टाइप हैं, प्रोटीन जैसे ही मटेरियल होते हैं। इनका काम भी क्या होता है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, एक फ्लूइड ऐसा तैयार करना जिसमें ब्लड के जो सॉलिड पोर्शन है वो अपने आप को स्टेबल कर सके। लिम्फ, इसके अलावा एक और पोर्शन यहाँ पर मौजूद होता है। कई बार क्या है, जो आर्टरीज है या वेन्स हैं, उनमें छोटे छोटे माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां से ये जो लिक्विड है, जो अभी अभी हमने येलोइश कलर लिक्विड पढ़ा ऊपर प्लाज्मा, ये रिलीव हो जाता है, वहां से बाहर आ जाता है और आसपास की सेल्स के चारों तरफ जो है इकट्ठा हो जाता है। ये इसे लिम्फ कहा जाता है। A yellowish fluid escape from blood capillaries into the intercellular spaces, contains less protein than blood. इसमें ब्लड से कम जो है प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज टू हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ भी फ्लो करता है टिश्यूज से हार्ट की तरफ, इसका काम भी ट्रांसपोर्टेशन का होता है और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।